Hey guys, here are a few tips to find apartment quickly in Amsterdam, especially if you're an expat from India और जो पहली बार यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे दो मेन वेबसाइट्स होती हैं, फंडा एंड परारियस। प्लीज़ उनको स्कैन करते रहना और उस पर देखते रहना कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन सी न्यू लिस्टिंग्स आई हैं। जैसी कोई न्यू लिस्टिंग आती है, यू हैव टू बी रियली द फर्स्ट वन टू गो एंड रिक्वेस्ट फॉर अ व्यूइंग। अपनी उसमें एक एप्लीकेशन तो डाल ही देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नाउ हियर इज अ प्रो टिप एंड अ गुड alternate, not an alternate but a support for your search on Funda and Pararius. There's a service called Rent Slam. आई थिंक एक ऐप बनाई हुई है जो ऐप पूरा इंटरनेट सर्च करके स्कैन करके हर रोज़ की जो न्यू लिस्टिंग मार्केट पे आती है, जो फंडा प्रारियस पर तो हैं ही, लेकिन बहुत सारी जो रेंटल एजेंसीज कंपनी होती हैं जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ या यूनिट्स होते हैं, उनकी वेबसाइट पे जैसी कोई लिस्टिंग आती है तो आपको तो पता नहीं चलेगा अनलेस आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे और स्कैन करोगे। रेंट स्लैम आई थिंक पेड सर्विस है। आई थिंक जो इनकी मुझे लास्ट कॉस्ट याद है, 30 यूरोस फॉर अ मंथ एंड 40 यूरोस फॉर 2 मंथ्स की सर्विस है, क्योंकि आपको 1-2 महीने में तो घर मिल ही जाना चाहिए। तो आप 1-2 महीने का पैकेज ले सकते हो और आपको व्हाट्सएप पे कोई नई लिस्टिंग आएगी, इमीडिएटली व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आती है और आप जाके वो प्रॉपर्टी देख के, क्योंकि वो लिंक आपको सीधा उस रेंटल एजेंसी की वेबसाइट पे लेके जाएगा जिसने प्रॉपर्टी लिस्ट की है, तो आई थिंक यू विल गेट एन एज ओवर अदर्स एंड इट्स अ रियली गुड सर्विस। मैनी पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय दैट, जो मैंने यहाँ पे देखा है। एक और चीज़, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, आपके पासपोर्ट की कॉपीज़, आपके BSN नंबर के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैंडी हों, रेडी हों एक जिप फोल्डर में, प्लीज़ वो हमेशा रखना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोई व्यूइंग आती है, कई बार तो व्यूइंग से पहले ये सारी चीज़ें मांग लेते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि वही लोग व्यूइंग के लिए आए जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हो। नहीं तो जब आप व्यूइंग के बाद अपना एक इंटेंट लेटर एक डालते हैं कि yes यू आर इंटेंडिंग टू रेंट दैट अपार्टमेंट और हाउस, तो इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स अगर हैंडी, और क्योंकि अगर हैंडी नहीं है, अगर आपने आधा एक दिन ले लिया डॉक्यूमेंट्स भेजने में, उतना तो कोई इधर वेट भी नहीं करता है। एक और चीज़, व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम फंडा और परारियस, प्लीज़ एक अच्छी सी समरी जिसमें सारी की इन्फॉर्मेशन हो, वो कहीं पे ना अपने नोट्स वगैरह में लिख के रखना, ताकि आप वही कॉपी पेस्ट करो। अगर आप बहुत छोटा सा वहाँ पे मैसेज डालोगे ना, दैट हे आई एम इंटरेस्टेड इन व्यूइंग दिस अपार्टमेंट और रिक्वेस्टिंग अ व्यूइंग, it is much better that then and there in a short summary you tell them about your salary, क्योंकि कई बार इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, एनुअल ग्रॉस सैलरी, वो 3x होनी चाहिए या 2.5x तो होनी ही चाहिए जो रेंट है। ओके तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको पहले से ही अगर पता हो कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, कितने लोग रहेंगे, रजिस्ट्रेशन कितने लोगों को चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप पहले से ही अगर लिख दोगे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वर्सेस वो लोग जो कुछ भी नहीं लिखते और वो फिर इट्स लाइक अ एरो इन द डार्क कि लगे लगे ना लगे तो कोई बात नहीं। देन आई थिंक जो इंडिया वगैरह से आते हैं उनको ना एम्स्टरडैम बहुत होता है कि नेदरलैंड जा रहे हैं तो एम्स्टरडैम में रहेंगे। आजकल कुछ तो हुआ है, एम्स्टरडैम की मार्केट इज सुपर हॉट। ऑल द ओनर्स दे वांट द टेनेंट्स टू leave the apartment so that they can list it on a much higher price. So all the apartments here at a very I mean it's the highest ever that we have seen. मतलब मुझे भी 3 साल हो गए, मुझे भी लग रहा था कि अब तो प्राइसेस गिरेंगे, अब तो प्राइसेस गिरेंगे, वो प्राइसेस गिर ही नहीं रहे रेंटल प्रॉपर्टीज़ के, क्योंकि बहुत सारे ओनर्स, कोई न्यू रूल्स आए हैं, मुझे भी अभी वो बैठ के डिटेल में पढ़ने हैं, बट इट्स गिविंग मोर राइट्स टू द टेनेंट्स, विच इज़ वाई मैनी ओनर्स जिनको अपनी रेंटल इनकम बनानी थी फॉर द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी थोड़ी सी ख़त्म होती जा रही है, तो वो बेचना चाह रहे हैं अपने अपार्टमेंट्स। तो अगर आपको रेंट के लिए चाहिए एम्स्टरडैम के आसपास, अगर आपका ऑफिस एम्स्टरडैम में है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है, आप ना आसपास के शहरों से भी 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर ना आप अपने ऑफिस पहुँच सकते हैं। सो डोंट बी टू फिक्सेटेड ओनली ऑन एम्स्टरडैम। मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिले आसपास के शहर, हार्लेम हो गया, हूफटॉप हो गया, एम्स्टलवीन हो गया, रॉटरडैम हो गया, उतरेक्ट हो गया, ये सब ना 30 मिनट्स 40 मिनट्स एट मैक्स में आप ना सेंटर ऑफ एम्स्टरडैम में पहुंच सकते हैं। इससे तो अगर आप एम्स्टरडैम के थोड़े आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, जो आपका पोस्ट कोड एम्स्टरडैम होगा, उसमें वहाँ से अगर आपके ऑफिस जाओगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके सो एंड वंस यू कम हियर यू विल रियलाइज दैट जो मैंने बाकी सब शहर बोले, दे आर equally good and a lot of people here live there, क्योंकि Amsterdam is too crowded now and they want to enjoy a typical Dutch neighborhood, so they find it there, it's a bit more peaceful also.
So yes, please be open for these options as well. These are really good options. एक और चीज़, अगर आपको श्योर है कि आप कम से कम यहाँ पे 1 साल तो रहोगे, सो देन डोंट बी फिक्सेटेड ऑन अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कई बार यहाँ पे क्लॉजेज होते हैं, मॉडल बी में नहीं होते, मॉडल आई थिंक सी में तो होता है, मॉडल ए में भी कई बार मैंने देखा है कि मिनिमम लॉक इन पीरियड, मिनिमम ड्यूरेशन इज 12 months, so they require, the owner would require, and the contract would require you to stay in the house or for at least 12 months. उसके बाद आप एक कैलेंडर मंथ का नोटिस पीरियड दे के निकल सकते हैं वहाँ से। लेकिन कई लोग होते हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं कि व्हाट इफ अगर 6 महीने में, 7 महीने में, 2 महीने में मन नहीं किया ये वो। तो अगर उस चीज़ को अगर आप ओवरकम कर लेते हैं, अगर आप नए आए हैं, आपको पता है कि 1 साल तो आप कहीं नहीं गए, तो प्लीज़ ये 12 months वाला जो लॉक इन पीरियड है इसको ले लो, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप अपार्टमेंट छोड़ते हैं तो कई बार होता है कि फिर आप दूसरे मॉडल बी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो स्टार्टिंग से ही 1 महीने का कैलेंडर जो नोटिस पीरियड होता है वो चाहते हैं, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो या यू कैन कीप दैट इन माइंड. So yeah, these were some tips. I am collecting more such important information related to living in Amsterdam, especially for Indian and Asian expats. Please follow the channel, and in case there are any other kind of questions you have related to, let's say, schooling, parenting, groceries, expenses, medical insurance, getting your driving license here, if that is the kind of content you want to watch, please leave a comment, and I'll definitely see that I'll make some comment. And I hope this video helps you out. And yeah, for any other kind of help, yeah, I'll be happy to put in some information in the comment section. Cool. Thank you guys. All the best.